तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं और आज जो मैं आपका जो टॉपिक लेकर के आया हूं, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, अगर वो देखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कैसा है? ये नए स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर नया स्टूडेंट भी समझेगा तो भी बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए भी काम आएगी। ये एक बहुत जनरल सी बात है, बहुत आम सी बात है और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में एक बहुत लॉजिक के साथ में काम करती है। सबसे पहली बात क्या है, जैसा कि दोस्तों मैंने आज आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डेड मोबाइल फ़ोन का सीरीज निकाला था कि जितने भी डेड हैंडसेट आते हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, ये सारा सब कुछ मैंने आपको वीडियो में समझाया था। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मोबाइल फ़ोन के अंदर का पूरा लॉजिक समझाने वाला हूँ कि जो भी हमारा जितना भी स्मार्टफोन आता है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का मतलब होता है एंड्रॉयड फ़ोन का लॉजिक, कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सस्ता हो रहा है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन महंगा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन की क्वालिटी कैसे बेहतर होती है और उसका रिपेयरिंग पे हमारा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके बारे में मैं आज आपको दोस्तों मैं आपको वीडियो के बारे में देने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या होता है, जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, चाहे नोकिया, सैमसंग, एलजी या ओप्पो, वीवो, रियलमी, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, कोई भी किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन बनता है तो उसके अंदर दोस्त मेन चीज़ होती है बोर्ड। मेन चीज़ क्या होती है? बोर्ड। ये बोर्ड कैसे बना हुआ है, इस बोर्ड को कंपनी कौन से कॉन्सेप्ट के साथ में बोर्ड बना देती है या क्या तरीका होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कि आज मैं आपको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन का लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ। और ये अगर लॉजिक, अगर जितने भी सारे लोग हैं ना, एक लॉजिक का मैंने पूरा सीरीज निकाला है कि किस तरीके से हमारा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, ये आज मैं आपको वीडियो में पूरा आपको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। इसके कम से कम 8-10 सर वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आपको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि जब बच्चे क्लास में आते हैं तो उनको तो सारा सब कुछ मैं सिखाता ही हूँ, लेकिन एक साथ इसलिए नहीं बन पाता। अगर मैं एक साथ बनाऊँगा तो उसको कम से कम मुझे बनाने में 12 से 14 घंटा लगेगा। अब 12 से 14 घंटे का अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो सर कोई नहीं देख पाएगा, ना तो मैं अपलोड कर पाऊंगा ना आप देख पाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बनाता हूं ताकि आप देखें, समझें। और मेरा नाम राघवेंद्र और मैं कानपुर से बात कर रहा हूं, ईटेक इंस्टीट्यूट से, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। पूरा समथिंग 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओसी रिपेयरिंग, एमएमसी, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलता है। इसका सीखने का समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स में खर्चा आता है और पूरा कंप्लीट आप सीख करके जा सकते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको बताया, आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन का लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने लॉजिक का सारा वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए आपको ऐसा लगेगा कि मोबाइल फ़ोन में ये देख करके बता देंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये आईसी लगा है तो इसके अंदर ये आईसी होगा, ये आईसी होगा, ये आईसी होगा, सब चीज़ पूरा ओपन, इतना आसान वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपने कभी किसी यूट्यूब किसी चैनल पे ही नहीं देखा होगा। ये सर मैं आपको जो वीडियो देता हूँ ना, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। मुझे 16-17 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते, वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि आप अगर एक दिन के पर्सन है और मेरी 16 साल की नॉलेज को अगर आप अपने अंदर ले लेते हैं तो 16 साल एक दिन के आप बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आपको सारा जितना भी सारा चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाता है। ये चीज़ें ना कभी किताबों पे मिलती है, ना कहीं आपको बोर्ड पे मिलता है, ना कहीं आपको देखने को मिलता है। ये सिर्फ ओनली आपको किसी का एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो बने होते हैं वो अपने चिपसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। चिपसेट का मतलब होता है CPU। जो हमारा मोबाइल फ़ोन जो डिपेंड करता है, जितना भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन डिपेंड करता है वो अपने चिपसेट के ऊपर डिपेंड करता है। चिपसेट का मतलब क्या है? उसके अंदर जो CPU IC लगी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा CPU लगा है। जिस कैटेगरी का मोबाइल फ़ोन के अंदर CPU लगा होगा उसी तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन काम करेगा, या उसी तरीके से उसकी वर्किंग रहेगी या वही उसका कॉस्ट निर्धारित करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, अगर आप छोटा सा एक बुलेट लेने गए
एग्जाम्पल सी बात कहता हूँ, अगर वो बुल्ट लोहे का होता है तो उसका कीमत 10 रुपये का होगा, अगर वही बुल्ट स्टील का होगा तो जाहिर सी बात है वो 10 का तो नहीं होगा, वो 12-14 रुपये का होगा, उससे ज़्यादा अच्छा महंगा होगा क्योंकि उसका क्वालिटी बेहतर है। अगर वही आप बुल्ट लेने जाते हैं, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेने जाते हैं और वो पीतल का होता है तो वो फिर भैया आपको 25-30 रुपये के नीचे नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि क्वालिटी उससे भी बेहतर है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो पैसा लगता है सर, वो क्वालिटी का पैसा होता है। क्वालिटी ही उसको निर्धारित करती है कि 10,000 का है कि 20,000 का है कि 5,000 का है, ये क्वालिटी ही उसको निर्धारित करती है। लेकिन उस क्वालिटी को मेंटेन कौन करता है? उसके अंदर का चिप, उसके अंदर का CPU, वो उसकी क्वालिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, सारे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर CPU चिप ही डिपेंड करता है। अब आप CPU को पता कैसे करेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कौन सा CPU लगा है? ये CPU को पता करने के लिए आप गूगल से पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं? गूगल से पता कर सकते हैं। आप गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी मॉडल आ गया, जैसे मैं एग्जांपल सी बात कहता हूँ कि हमारे पास आ गया Vivo V11, हमने सर्च किया Vivo V11, आगे लिख दिया स्पेसिफिकेशन, ऐसा मैंने लिख दिया Vivo V11 स्पेसिफिकेशन, ऐसा मैंने गूगल पे सर्च किया। जैसा मैंने गूगल पे ऐसा सर्च किया Vivo V11 स्पेसिफिकेशन, तो उसमें पूरा डिटेल खुल के आ गया। इसके अंदर आपको एक साइट मिलेगी GSM अरीना। जैसे ही GSM अरीना में जाएंगे तो GSM अरीना पे प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखेंगे तो वो बता देगा इसके अंदर कौन सा चिपसेट है, कौन सा CPU लगा है, पूरी डिटेल खुल करके आ जाएगी। तो जो मोबाइल फ़ोन है वो यहीं से पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा CPU लगा है। या तो फिर आप गूगल पे जाके पता कर सकते हैं कि गूगल में डालेंगे कि Vivo V11 CPU टाइप, तो बता देगा कि MediaTek CPU लगा है कि Qualcomm CPU लगा है, कौन सा CPU लगा है वो बता देगा। या आप मोबाइल फ़ोन को खोल के देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन को खोल के देखने का मतलब क्या है? आप प्लेट को खोल के देख सकते हैं। प्लेट को ऐसे खोल के देखेंगे, देखिए मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर मैं गौर से देखता हूँ तो इसके अंदर Qualcomm लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है, इसमें Qualcomm लिखा हुआ है। Qualcomm लिखने का मतलब क्या है? इसके अंदर Qualcomm CPU लगा है। तो मेन चीज़ क्या होती है? उसके अंदर का चिप IC, उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है, और जो चिपसेट लगा होगा उसी के हिसाब से पूरा मोबाइल फ़ोन बना होगा। अब देखिए मार्केट में जितने भी सारी ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लिनोवो, माइक्रोमैक्स, कार्बन, सैमसंग या कोई भी कंपनी हो, ये सारी कंपनी जो अपने आप को ये दावा करती हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन को बनाते हूँ, जैसे वीवो है, ओप्पो है, MI है, ये सारी कंपनी दावा करती हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को बना करके मार्केट में बेच रहे हूँ। एक्चुअली ये सारी ब्रांड कंपनियाँ हैं जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, मार्केट में प्रचार कर रही हैं। ये मार्केट में तो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां है ही नहीं, इनको बनाने वाला कोई और है। ऐसा हमको इसलिए ज़रूरत है कि जैसे हमको Realme का मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना है, तो Realme का मोबाइल फ़ोन रिपेयर, जितना भी रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन है, जो रिपेयरिंग करने वाला यूज़र है, वो ये देखेगा कि Realme के मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या फ़ीचर हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या हार्डवेयर है, कौन सी चीज़ बेस्ट है जो इस चीज़ को चला रहा है। ना कि वो ये देखेगा Realme का मोबाइल फ़ोन सलमान खान ने बेच दिया तो बहुत अच्छा होगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि रणबीर कपूर ने बेच दिया तो मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा होगा। डिपेंड करता है कि उसके अंदर हार्डवेयर कैसा है। तो हम लोग जितने रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं उसके हार्डवेयर को समझते हैं। देखिए अब हार्डवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपने CPU को पता करने का तरीका समझ लिया। आप देखिए हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, सारे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में वो CPU के हिसाब से बने होते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर जो CPU लगा होता है वो आपका Qualcomm लगा होता है, या तो MediaTek लगा होता है, या तो उसके अंदर स्पेक्ट्रम लगा होता है जिसे हम लोग SPD बोलते हैं, या तो उसके अंदर लगा होता है M स्टार, या तो उसके अंदर लगा होता है RDA, या तो उसके अंदर लगा होता है किरिन, या तो उसके अंदर लगा होता है इंटेल,
या तो फिर उसके अंदर लगा होता है एक्सनॉस। ये सारी CPU बनाने वाली कंपनियां हैं। एक्चुअली ये CPU बनाने वाली कंपनियां नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन को बनाने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन को बना के दिया। बाकी सैमसंग कंपनी ने तो अपना स्टिकर लगा के दे दिया, ओप्पो कंपनी ने स्टिकर लगा के दे दिया, वरना मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कोई भी मोबाइल फ़ोन खोल के देख लीजिए, उस मोबाइल फ़ोन को खोल कर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मेन चीज़ जो IC लगी होती है वो उसकी मेन चीज़ है। वो जो मेन चिप लगी होती है IC होती है वो उसका बॉस है, वरना कभी CPU पे कभी सैमसंग नहीं लिखा हुआ मिलेगा, CPU पे कभी आपको MI लिखा हुआ नहीं मिलेगा, CPU पे कभी वीवो रियलमी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने जब ओप्पो रियलमी ने बनाया ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा उसका। तो मेन जो चीज़ है वो CPU है। CPU का मतलब क्वालिकॉम, मीडियाटेक, SPD, एमस्टार, RDA, किरेन, इंटेल, एक्सनॉस, ये CPU हैं जो मोबाइल फ़ोन को बनाती हैं। ये जितने ये 3 क्वालिटी का जो CPU होता है ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन में यूज होता है। उसके बाद ये जो 2 CPU होता है ये आपका कीपैड फ़ोन में यूज होता है। ये वाला जो CPU होता है ये हवाई के मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। इंटेल का जो CPU होता है वो तुम्हारे आसूस हो गया या और भी बहुत सारे डेल, HP ऐसे वो मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके अंदर इंटेल का CPU यूज होता है। जो एक्सनॉस का CPU यूज होता है ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। तो कुल मिला करके ये कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन को बनाती है। मात्र इतनी ही कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन को बना रही हो, मार्केट में मोबाइल फ़ोन को बेच रही है। और हम लोगों ने MI समझ के मोबाइल फ़ोन को ख़रीद लाए, हम लोग वीवो समझ के मोबाइल फ़ोन को ख़रीद लाए। ये एक्चुअली है ही नहीं। मेन मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं? ये हैं। तो जो भी मोबाइल फ़ोन जब कंपनियां बनाने वाली होती हैं, जैसे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल सी बात कहता हूँ कि अगर जो CPU होगा वो CPU उसका मेन बॉस है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ, मैं मेन बॉस हूँ, तो जाहिर सी बात है जो काम करने वाले बंदे रखूँगा वो मैं अपने हिसाब से ही तो रखूँगा। क्यों? उसके लिए मेरे लिए जो पानी पिलाने वाला आदमी होगा तो वो ये काम करेगा, वो मैं कोई लिखने पढ़ने वाला काम होगा तो वो ये करेगा, जो पैसे जमा करने वाला आदमी होगा तो वो ये करेगा। वो कौन बंदा रखेगा वो मैं सेलेक्ट करके रखूँगा। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में ये CPU ही डिपेंड करता है कि CPU ही बताता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर IC कौन सी लगी होगी, इसके अंदर WTR कौन सी लगी होगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके अंदर PMI लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके अंदर चार्जिंग कौन सी होगी, इसके अंदर लाइट सेक्शन कौन सा होगा, इसके अंदर स्पीकर रिंगर कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो CPU डिसाइड करता है। मोबाइल फ़ोन में जो सबसे बेहतर क्वालिटी का जो CPU आता है वो क्वालिकॉम CPU आता है। उसके बाद दूसरा मीडियाटेक आता है, मीडियाटेक के बाद SPD आता है, ये कीपैड फ़ोन में यूज होते हैं। उसके बाद ये किरण हवाई कंपनी में जो CPU आता है ये भी बेहतर होता है। उसके बाद इंटेल का जो CPU आता है और भी बेहतर होता है। ये एक्सनॉस CPU होता है, ये भी बेहतर होता है, लेकिन ये तुम्हारा एक्सनॉस CPU समथिंग मीडियाटेक के टक्कर का आसपास होता है और मीडियाटेक जैसा होता है। तो ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। अब सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में तुम्हारा क्वालिकॉम का भी CPU यूज हो रहा है, मीडियाटेक का भी यूज हो रहा है, SPD भी यूज हो रहा है, लेकिन उसने अपना भी बना रखा है एक्सनॉस, तो अपना भी यूज कर रहा है। लेकिन कभी वीवो के फ़ोन में एक्सनॉस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सैमसंग ने उसको अपना पेटेंट करा रखा है, तो उसमें वही मिलेगा। तो ये देखेंगे कि क्वालिकॉम CPU सबसे बेहतर होता है। इसलिए अगर जाएंगे OnePlus की बात मैं कहता हूँ, OnePlus का जो मोबाइल फ़ोन आता है उसमें अब तक जितना मोबाइल फ़ोन आया सब के अंदर क्वालिकॉम CPU लगा है। एक भी मोबाइल फ़ोन में मीडियाटेक का नहीं निकाला, आपको मीडियाटेक मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं OnePlus बहुत अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? क्योंकि भैया उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा लगा है, CPU अच्छा लगा है। भाई जाहिर सी बात है, हमारा शरीर कितना दुबला पतला मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं दिमाग से अगर पैदल हूँ ना तो बिल्कुल बेकार हूँ। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन की जो मेन चिप होती है वो CPU, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में काम करेंगी। तो आज मैंने आपको बताया CPU के बारे में, कैसे CPU काम करता है और मोबाइल फ़ोन में उसका क्या तरीका रहता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक और बताता हूँ कि ये जो CPU जो होता है ये वर्किंग कैसे करता है और अपने साथ में क्या क्या चीज़ों को लेकर के चलता है। अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन खोल के देखेंगे या प्लेट को उठा करके देखेंगे तो उसमें एज इट इज़ आपको वैसा ही मिलेगा।
क्यों वैसा मिलेगा? क्योंकि ये CPU को काम करने का स्टाइल। देखिए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ इसका रिपेयरिंग से हमारा तो खैर कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन इससे हम ये मजबूत होते हैं, ये लॉजिकली मजबूत होते हैं कि मोबाइल फ़ोन के बोर्ड की क्वालिटी क्या है। क्योंकि हम लोग जो बोर्ड की क्वालिटी बेहतर होगी उसी हिसाब से उसको रिपेयर करते हैं या उसी हिसाब से अच्छा बुरा ख़राब भी निर्धारित करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, मेरे पास ये बोर्ड है, मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। ब्लॉक डायग्राम CPU कि CPU काम कैसे करता है, CPU काम कैसे करता है। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया, ये बोर्ड है, हमें नहीं पता है कौन सी कंपनी का बोर्ड है, ये नोकिया का है, सैमसंग का है या किसी भी कंपनी का है, लेकिन इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है ना, ये क्वालिकॉम का लगा हुआ है। इसके अंदर जो CPU लगा है वो कौन सी कंपनी का लगा है? क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा है। अगर क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर इसके साइड में जो लगेगी वो लगेगी MMC। क्वालिकॉम प्रोसेसर जहाँ लगा होगा या IC जो बड़ी सी IC लगी होगी जिसमें क्वालिकॉम लिखा होगा वो तो उसका CPU है, मेन IC है, लेकिन उसके बगल में जो लगी है वो लंबी से लगी MMC। और अभी मैं आपको MMC के बारे में भी पूरा डिटेल बताऊंगा, कितने तरीके का MMC बना है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सीरीज के CPU के सीरीज के बारे में आपको समझाने वाला हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में क्वालिकॉम CPU के बारे में आपको टोटल डिटेल समझाने वाला हूँ। ये क्वालिकॉम प्रोसेसर लगा होता है, जब क्वालिकॉम प्रोसेसर लगेगा तो क्वालिकॉम प्रोसेसर में 100% है कि फिर इसमें लगेगी WTR। WTR क्या काम करती है? वो एक PFO से कनेक्ट होती है, फिर एंटीना चला जाता है, तब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आता है। 4G PFO होता है। तो ये क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन में क्या जुड़ी होती है? WTR जुड़ी होती है। क्वालिकॉम का जो भी मोबाइल फ़ोन होगा उसके अंदर क्या लगी होगी? PM लगी होगी। PM का मतलब पावर मैनेजमेंट IC। जितना भी क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन होगा उसके अंदर PMI भी लगी होगी। अब PMI क्या काम करती है? PMI के अंदर 3 सेक्शन पाए जाते हैं। एक तो तुम्हारा पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं VPH सेक्शन, जो पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाता है। उसके बाद दूसरा PMI से सप्लाई आउटपुट होती है जिसे VBAT सप्लाई बोलते हैं, जो आपके बैटरी कनेक्टर में जाती है जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। तीसरी बात जो PMI IC लगी होती है ये लाइट सेक्शन को भी कंट्रोल करती है। तो जाहिर सी बात है PMI IC जो हमारी काम करेगी वो PMI IC 3 काम कर रही है, VPH लाइन, लाइट सेक्शन, VBAT। लेकिन ऐसा कब होगा? क्वालिकॉम, अगर क्वालिकॉम CPU लगा है तो ही PMI है, नहीं तो PMI नहीं होगी। PMI नहीं होगी। PMI सिर्फ किस में होगी? क्वालिकॉम में। PM और PMI, ये क्वालिकॉम जितने भी मोबाइल फ़ोन होंगे सारे क्वालिकॉम मोबाइल फ़ोन में ये IC लगी होगी। जब ये क्वालिकॉम IC लगी होगी फिर PM सप्लाई जाएगी, तब तुम्हारा क्वालिकॉम वर्किंग पे होगा, ये वर्किंग काम करेगा। ये अपना काम करने का तरीका है। जितने भी क्वालिकॉम CPU को मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें काम करने का कॉन्सेप्ट है। अब क्वालिकॉम CPU का मतलब होता है अगर तुमको WTR दिख गई समझ लो क्वालिकॉम प्रोसेसर है, PMI दिख गया तो समझ लो क्वालिकॉम प्रोसेसर है, VPH लाइन दिख गई, PMI सेक्शन दिख गया, समझ लीजिए उसके अंदर क्वालिकॉम है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिकॉम सेक्शन होता है वो अपने अंदर 4-5 एडिशनली ICओं को लेकर के चलता है। वो 4-5 एडिशनल IC जो होती हैं जो आपके पूरे मोबाइल फ़ोन को वर्किंग करती हैं और पूरे मोबाइल फ़ोन को चलाती हैं। जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी सर्किट अलग अलग होगा, डिटेल में होगा, उतना मोबाइल फ़ोन आपका बेहतर काम करेगा। जितना सर्किट एक साथ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उतना डाउन हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब देखिए, चलिए आज ही मैं आपको इसी चीज़ को बोर्ड में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली चेक कराता हूँ। देखिए, जैसे ये मेरे पास बोर्ड आ गया, इस बोर्ड को सारे लोग गौर से देखेंगे कि
ये हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर लगा, ये आपका क्वालिकॉम प्रोसेसर है, ये आपका MMC IC लगी है और ये आपकी पावर IC लगी है। पावर IC की पहचान होती है उसके पास में बहुत सारी कॉइल या मोटे मोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। CPU IC की पहचान होती है, CPU बड़ा सा होता है, उसमें क्वालिकॉम लिखा होता है। साइनेक्स ये लंबी सी लगी होती है, इसे हम लोग MMC IC कहते हैं। अब ये क्वालिकॉम है तो जाहिर सी बात है ये देखेंगे इसकी WTR IC लगी है। WTR IC के बाद में ये जो लगा है चौकोर सा लगा है, ये PFO है। ये थोड़ा सा लंबा सा जो लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं 4G PFO। ये कॉइल लगा हुआ है तो ये जो आपका IC लगा हुआ है ये आपका चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग IC कहलाएगा। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में ये बोर्ड में सारा IC लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारा पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसमें देखेंगे तो क्वालिकॉम में ही ये आपका ये IC लगा हुआ है, चार्जिंग IC है। 4G PFO चार्जिंग IC की पहचान होती है वो तो बॉल वाली होती है या पिन वाली होती है। ये जो पिन वाली IC होती है इस IC को हम लोग BQ नाम से भी जानते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में PMI लगी होती है तो PMI के अंदर 3 सेक्शन पाए जाते हैं, चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन और VPH सेक्शन। लेकिन अगर आपके पास BQ IC लगी होती है तो BQ IC में सिर्फ 2 ही सेक्शन रह जाते हैं। एक तो सेक्शन रह जाता है आपका चार्जिंग सेक्शन रह जाता है, दूसरा VPH सेक्शन रह जाता है। अब इसमें देखेंगे तो ये लाइट सेक्शन बिल्कुल अलग हो गया है। लाइट सेक्शन क्यों अलग हो गया? इसलिए अलग हो गया क्योंकि उसको PMI से हटा करके BQ में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर PMI और BQ में ये डिफरेंट होता है कि PMI में 3 सेक्शन होते हैं, चार्जिंग भी होता है और लाइट का भी होता है और आपका VPH भी होता है। लेकिन BQ में ओनली 2 ही सेक्शन होते हैं, VPH होता है और चार्जिंग होता है और लाइट सेक्शन अलग कर दिया जाता है। तो ये आपका बोर्ड का पूरा व्यू है। अगर ये बोर्ड आप व्यू तभी समझ गए जब आपने देख लिया कि आपके अंदर CPU कौन सा लगा हुआ है। तो CPU समझ में आ जाता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या क्या सारी चीज़ें लगी हैं और ये डिटेल से हमको पता चल गया। तो जैसा इससे आपको 2 बातें पता चल रही हैं। सबसे पहली बात क्या है, आप ICO का पहचान भी सीख रहे हैं। ICO का पहचान के साथ साथ आप वो मोबाइल फ़ोन में जो काम करने का जो प्रोसेस है ना वो आपको समझ रहे हैं। ये CPU के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो के बारे में क्या सारा चीज़ समझ में आया, वो मुझे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। या कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको अगर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सारा नया बैच चालू हुआ है और जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को हम आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC पूरा कंप्लीट आपको रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। बेसिक फ़ोन से लेकर के स्मार्टफोन तक, एंड्रॉयड फ़ोन तक जो भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना सिखाया जाता है। किसी भी तरीके के कोई भी ऐसे भाई हैं जो रिपेयरिंग करने से इनको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमारे 6391711711 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी या आपको आंसर करेगी, आपको एक एक करके पूरा हेल्प मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।